हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। देखिए, हम लोग इसका वान डे ग्राफ जनित्र का पहला चरण समझ लिए थे और उम्मीद करते हैं आप लोग इसका पहला लेक्चर देखे होंगे, आपको आवाज़ समझ में आया होगा। जहां पर हम लोग पहला सिद्धांत अच्छे तरीके से समझे हुए थे। देखो, पहला सिद्धांत तो आपको पूरा डायग्राम लिख कर नहीं बताना है, ना आपको कुछ उसमें लिखना है, क्योंकि पहला सिद्धांत सिर्फ कोरोना विसर्जन यानी कि कैसे आवेश ग्रहण करता है और कैसे आवेश को दान करता है, वो सिस्टम था। ठीक है, तो आज जो आपको समझना है वो आज का सिस्टम है। ठीक है, यानी आपके अगर एग्जाम में आता है कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, तो आप कल वाला केवल सिद्धांत लिखिएगा। ठीक है ना, केवल क्या लिखिएगा, न्यूक्लियस सरस क्या होता, प्राथमिकता से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, तो वो अलग बात होगी। ठीक है, उसको लिखिएगा। और आज जो बताएंगे, आज फुल्ली फाइनल, आज इसको लिखकर पेपर में आइएगा। ठीक है, तो दूसरा सिद्धांत क्या है आपका, यहाँ पर किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर संचित होता है। ठीक है, मान लो कोई चालक है और चालक पर हम लोग आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो आवेश समान रूप से उस चालक पर वितरित हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। सपोज देन, मान लो एक ये क्या है, एक प्रकार का चालक है। अब जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, एक प्रकार का क्या है, चालक है। जब इसको आप किसी भी तरीक़ा से आवेश दोगे तो होता क्या है, इसके चारों तरफ, इसके जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, इसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश क्या होता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ हमको आज समझना है। तो होता क्या है, दूसरा सिद्धांत, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से संचित हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर है सब कुछ बातें। अब हम लोग समझते हैं कि इनकी रचना कैसे होती है, यानी वान डे ग्राफ जो जनित्र होता है उसका रचना कैसे होता है। सुनो ध्यान से, रचना कैसे होता है हम बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे दो विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं। क्या होते हैं, दो विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, दो विद्युत रोधी स्टैंड होता है। ठीक है, ये ठीक, विद्युत रोधी मतलब ये होता है कि इसमें से आवेश को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग अचालक स्टैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, अचालक स्टैंड कह सकते हैं। चित्र बहुत आसान है, बिल्कुल चित्र एक बार समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इस पर एक चालक गोला रख दिया जाता है। ये क्या होता है आपका, एक चालक गोला होता है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में दो घिरनी लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, दो घिरनी लगी होती हैं। ठीक है, दो घिरनियाँ होती इनके मध्य, ये ठीक है, ये दो घिरनी होती है। ठीक, क्या क्या समझा, मैं लिखते भी चलता हूँ साथ साथ यहाँ पर, ताकि आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या ना आवे। ये क्या होता है, विद्युत रोधी स्तंभ होता है। क्या होता है, विद्युत रोधी स्तंभ होता है। ठीक है, ये दो घिरनी होती हैं जिसको नाम कर देते हैं, इनका नाम G1 और G2। ये चालक गोला होता है जिसका नाम हम लोग S रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं, S रख दिए हैं, आपकी इच्छा कुछ भी रखिए। ठीक है, अब ये दो घिरनियों पर पट्टा लगा होता है। ठीक है, दो घिरनियों पर क्या लगा होता है, इन दो घिरनियों पर पट्टा लगा होता है। ठीक है, दो घिरनियों पर क्या होता है, पट्टा लगा होता है। ये पट्टा भी क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। इससे चमड़े का पट्टा हो गया, ठीक है, या रबड़ का बेल्ट हो गया। जिसे आटा चक्के वाली मशीन होती है, घिरनियाँ लगी होती हैं, पट्टा घूमता रहता है। ठीक है, ये पट्टा क्या करता है, ये ऐसे ऊपर जाती है। ठीक है, पट्टा ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे घूमते हुए कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पर डायग्राम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर एक कंघा लगा होता है जो कि नोकीला होता है। क्या लगा होता है, एक कंघा लगा होता है। इस कंघा मतलब ये कोरोना विसर्जन होता है, एक नोकीला कंघा लगा होता है। इसको हम लोग धात्विक कंघा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग धात्विक कंघा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, धात्विक कंघा भी कहते हैं। ठीक है, और इस धात्विक कंघे को एक DC सप्लाई से जोड़ते हैं, जिसका ये सिरा होता है प्लस।
ठीक है। और इसको हम लोग भू संपर्कित कर देते हैं, यानी इसको अर्थ से यानी ज़मीन से जोड़ देते हैं, जो कि क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक मोटर लगा होता है। मोटर आप दिखाओ ना दिखाओ, आपकी इच्छा। अगर भाई घिरनी लगी है, घिरनी को चलाना है तो मोटर की आवश्यकता लगेगी, तो यहाँ पर मोटर लगा होता है। तो आप चाहो तो जितना डीपली चित्र बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीपली बनाने का मतलब ये है फिर आपको हर एक प्रकार की चीज़ें इसमें दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। इसलिए छोटा चित्र बनाने का प्रयास कीजिए ताकि अच्छे समझ में आपको आ भी जाए, आप अगले एग्जामिनर को आप समझा भी ले जाओ। ठीक है। चलें, यहाँ तक बात समझ में आ गया। कैसे लिखोगे, इनकी रचना कैसे लिखोगे, रचना बताता हूँ। क्या लिखोगे, इसमें 2 विद्युत रोधी स्तंभ होता है। इनकी हाइट लगभग 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर होती है। ठीक है। और एक चालक गोला होता है जिसकी त्रिज्या लगभग 2 से 3 मीटर होती है। ठीक है। तो ये चालक गोला इस विद्युत रोधी स्तंभ पर टिका होता है और इनके मध्य जो 2 घिरनी होती हैं, G1 और G2 2 घिरनी होती हैं, जिन पर एक विद्युत रोधी पट्टा लगा होता है। ठीक है। रबड़ पट्टा मतलब कुछ भी हो सकता है, रबड़ भी हो सकता है, चमड़े का हो सकता है। ठीक है। और घिरनी G1, इसको G1, ये क्या हो गया, G2। घिरनी G2 के पास में एक धात्विक कंघा लगा होता है जिसको एक DC से जोड़ा गया है। DC मतलब होता है उच्च विभव से जोड़ा गया है। ठीक है। और एक कंघा इसके समीप में होता है, G1 के समीप में एक कंघा होता है। ये क्या होता है, एक G1 घिरनी के समीप एक कंघा होता है जो कि धात्विक, ये जो आपको धातु का एक गोला दिख रहा है, इससे क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंघा हो गया, एक कंघा ये, एक कंघा ये। तो यहाँ तक सिस्टम समझ में आया। क्या यहाँ तक आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या कि 2 विद्युत रोधी स्तंभ जिस पर एक धातु का गोला टिका होता है। ठीक है, बात समझ में आया। इनके बीच 2 घिरनी होती हैं जिन पर बेल्ट लगी होती हैं। ठीक। घिरनी G2 के पास में एक धातु कंघा होता है जिसको DC से जोड़ा गया होता है, उच्च विभव से जोड़ा जाता है। और दूसरा कंघा घिरनी G1 के पास में होता है जो धात्विक गोले से जुड़ा होता है। ठीक है, लिख सकते हो। चलो, अब यहाँ पर हम लोग समझते क्या हैं। आप मोटर बना सकते हो, ऐसे करके आप मोटर यहाँ पर दिखा सकते हो, ऐसे डैश करके गोला करके ऐसे मोटर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए इनको समझें हम लोग अच्छे से। चलो ये हो गई आपकी वान डे ग्राफ जनरेटर की सिस्टम हो गया। क्लियर बातें समझ में आ गई। अब होता क्या है, सुनो, सिस्टम क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है। देखो, हम यहाँ पर कुछ लिखवाएंगे नहीं, केवल आप अगर समझ जाते हो तो सब चीज़ें लिख लोगे, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर मोटर को ऑन करते हैं ये पट्टा घूमने लगता है। क्या करता है, पट्टा घूमने लगता है। और ये जो धात्विक कंघा होता है ये DC से जुड़ा हुआ था, ये प्लस है, और ये किससे जुड़ा हुआ, माइनस से, पृथ्वी से जोड़े होते हैं इसको। ठीक है। तो प्लस से होता है, तो आप जानते हो अभी इसके पहले लेक्चर बताया गया है कि कोई नोकीला चीज़ होता है तो उससे प्राथमिकता से क्या होता है, आवेश यानी धनात्मक जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, आप प्राथमिकता से क्या होता है, निकलता नहीं, आवेश क्या होता है, प्राथमिकता से निकलता है। तो यानी ये प्लस क्या होगा, ये बहुत तेज़ गति से इससे निकलेगा, ऐसे इधर से निकलेगा, और निकलते हुए पट्टा ऊपर जा रहा है तो इस पट्टा के माध्यम से ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। क्या होगा, यहाँ तक पहुँचेगा, और जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा तो ऐसा नहीं है कि पट्टा से प्रवेश होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इससे प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो बहुत तेज़ से कोरोना विसर्जन होगा, यानी बहुत तेज़ से प्लस निकलेगा क्योंकि नोकीला सिरा हो है। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पर, तो प्लस होते हुए इस पट्टे के माध्यम से जब G1 के पास पहुँचेगा, यानी पहली घिरनी के पास पहुँचेगा। अब पहली घिरनी के पास में क्या लगा हुआ है, एक धात्विक कंघा लगा हुआ है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कोरोना विसर्जन जो होता है, जितनी प्राथमिकता से प्लस निकलता है उतनी प्राथमिकता से उनको क्या करता है, ग्रहण भी करता है। बात समझ में आया, यानी नोकीला सिरा से प्लस जितनी तेज निकल रहा है उतने नोकीला सिरा से प्लस क्या होगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा।
बात समझ में आया? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इससे प्लस निकला और यहाँ पर इस पट्टे के माध्यम से इसे ऊपर तक पहुँचा, और जैसे जीवन के पास पहुँचा इससे एक कंघी लगी हुई है, धात्विक कंघा लगा हुआ है, जिससे इसको कोरोना विसर्जन भी कहते हैं। अब ये क्या होगा, प्लस को अपनी ओर यहाँ पर क्या करेगा, खींच लेगा, और खींचने बाद ये कंघा किससे जुड़ा हुआ है, ये कंघा जुड़ा हुआ है एक धातु के गोले से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, इस पर समान रूप से क्या होगा, आवेश ऐसे वितरित हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, समान रूप से ऐसे वितरित हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आवेश समान रूप से ऐसे वितरित हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर क्या किया, मान लो यहाँ पर हमने इसे, चलो मोटर भी बना देते हैं, मान लो ऐसे मोटर बना दी है, लो ठीक है। मान लो हमने मोटर को ऑन किया, क्या किया, मोटर को मान लो ऑन किया, तो क्या हुआ, घिरनी चलने लगी, पट्टा घूमने लगा। अब यहाँ से इसको उच्च विभव से जोड़ा गया, इसका धात्विक कंघा को, एक प्लस ऐसे निकलेगा, इस नुकीला सिरा से प्राथमिकता से प्लस निकलेगा तेज गति में। तो इस प्लस निकलते निकलते पट्टे के माध्यम कहाँ पहुँच जाएगा, जीवन घिरनी, जीवन के समीप पहुँच जाएगा। जब जीवन घिरनी के समीप पहुँचेगा तब यहाँ पर दूसरा कंघा लगा हुआ है जो कि नुकीला है, तो जितनी प्राथमिकता से प्लस निकलता है उतनी प्राथमिकता से प्लस को ग्रहण भी करता है, क्या, ये कोरोना विसर्जन वाली सिस्टम। ठीक है, तो क्या करेगा, इस प्लस को अपनी ओर खींच लेगा, और खींच पर किससे जुड़ा हुआ है, ये इस गोले से जुड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, खींच कर ये प्लस को इस पृष्ठ पर समान रूप से क्या कर देगा, संचित कर देगा, जो कि आप लोग लिखे हो, क्या लिखे हो, तो दूसरा सिद्धांत, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर संचित हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है, क्या सर ये कब तक ये घूमता रहेगा, कब तक ये आवेश होता रहेगा। तो ये लगातार ऐसे पट्टा घूमता रहता है, इससे प्लस निकलता रहता है, और यहाँ पहुँचते बाद ये कंघा इसको अपनी ओर खींचता रहता है, और इस जो आपको चालक जो दिख रहा है, ये जो आपको गोला दिख रहा हो, इस पर लगातार आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है। बात समझ में आया? यानी क्या होता रहता है, आवेश का मान क्या होता रहता है, आवेश का मान बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता है। ठीक है, आवेश का मान एक समय इतना आता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी इसका विभव क्या हो जाता है, बता रहे थे कि आवेश का मान लगातार बढ़ता जाता है। बात देखो, थोड़ा शोरगुल हो सकता है क्योंकि बारिश हो रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। तो इसमें लगातार आवेश का मान बढ़ता जाता है, और हम लोग पढ़े हुए हैं, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो जो यहाँ पर Q होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, V के होता है, क्या, यानी जब आवेश का मान बढ़ता है तो उसके विभव में भी क्या होती है, वृद्धि होती। जितना आवेश का मान होगा उतने ज़्यादा उनके विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी, और इनका विभव बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है, लगभग 10 की पावर 6। मैंने स्टार्टिंग बताया था कितना विभव हो जाता है, 10 की घात 6 विभव हो जाता है। और इनका विभव एक ऐसा समय आता है कि इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है और उसका जो मान, यानी विभव का जो मान प्राप्त हो जाता है वो कितना हो प्राप्त होता है, 3 × 10 की घात 6। कितना प्राप्त होता है, 3 × 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। बात समझ में आया? यानी इनका विभव इतना उच्च हो जाता है, 10 की घात 6 इतना ज़्यादा उच्च प्राप्त हो जाता है कि इसके समीप में अगर मान लो हम कोई पार्टिकल्स, कोई कण ला के रख रहे हैं, मान लो यहाँ पर कोई अल्फ़ा पार्टिकल या कोई धनात्मक आवेश ला के रखते हैं यहाँ पर, होता क्या है, इतना ज़्यादा तीव्र में इनको विभव प्राप्त हो जाता है कि ये इनको क्या करते हैं, धक्का देते हैं, जिससे इनकी गति इतनी तेज़ हो जाती है। बात समझ में आ रहा है भाई? जाहिर सी बात है कि इस पर क्या है, आवेश बहुत ज़्यादा हो गया। जब आवेश की मात्रा बढ़ी तो विभव का मान बढ़ा, और जब विभव बढ़ा तो इसके समक्ष में अगर कोई भी हम पार्टिकल्स ला के रखते हैं, कोई पार्टिकल अगर ला के रखते हैं तो उनको इस सिस्टम के द्वारा इतनी तेज़ गति प्राप्त हो जाती है। और मान लो हम चाहते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का परमाणु है, और इसको हम तोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, इसको ऐसे आगे रख देंगे, और इस सिस्टम के आगे हम पार्टिकल्स रखेंगे, उस पार्टिकल्स को इतनी तेज़ गति मिल जाएगी, इस पर जाके क्या करेगा, टकराएगा, और टकराएगा इस पर क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। बात समझ में आया ना?
तो कितनी उच्च विभव कर देता है, 10 की घात 6। बात समझ में आया, यानी 6 मिलियन के समथिंग में क्या करता है, उच्च विभव प्राप्त होता है। ठीक है, और जिसको हम लोग कहते हैं कितना, अगर देखा जाए तो 3 × 10 की घात 6। बात समझ में आया। तो क्या इतनी कहानी समझ में आ गई। ये होता क्या है ना, जब यहाँ पर इसको ला के रखो, जैसे मान लो पंखा देखा है आपके घर में, जो फर्राटे फैन होते हैं, जो पंखा होता है, आप जब उसको ऑन कर देते हो, ऑन कर दिए, देखो गांव की बात में देखो, थोड़ा उसको ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद थोड़ा क्या ले लो आप लोग, कोई पॉलीथीन ले लो या कोई कागज़ ले लो और उसके आगे ऐसे रख दो। कागज़ क्या होता है, बहुत तेज़ ऐसे उड़ने की कोशिश करता है, उड़ा ना। या आप लोग देखा होगा पहले के समय में जो गेहूं होता है, चावल होता है, उसको ओसाते थे, ऐसे लेकर पंखा नीचे ऐसे करते थे, तो जो कण होते थे वो बहुत तेज़ निकल जाते थे। तो ऐसे ये भी होता है, इस मशीन के सिस्टम के आगे जब किसी पार्टिकल्स को रखते हैं, जहाँ तक लक्ष्य मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर परमाणु, उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, इस मशीन के सिस्टम के आगे उस पार्टिकल को रखूँगा। तो ये जो सिस्टम, इस पर बहुत ज़्यादा आवेश हो गया है, तो आवेश कारण उस पर विभव भी बहुत ज़्यादा उच्च होगा। जब विभव उच्च होगा तो उसके जो पार्टिकल, उसके वेग में क्या होगा, गति प्रदान करेगा, इतनी तेज़ उसको धक्का देगा कि उतनी तेज़ उसकी गति हो जाएगी, जाकर उसी परमाणु पर क्या होगा, टकरा जाएगा, और जिससे वो परमाणु के भीतर घुस जाएगा, परमाणु को ब्रेक कर सकता, कुछ भी कर सकता। बात समझ में आया। तो ये होता है इनकी कार्य विधि होता है। ठीक है, कार्य विधि कैसे बोल सकते हो आप लोग, बोल सकते हो क्या कि प्रथम घिरनी के समीप में एक धात्विक कंघा रखा है जिसको उच्च विभव से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका नुकीला सिरा होने के कारण इसमें प्राथमिकता से आवेश बहुत तेज़ी से प्रथम घिरनी से होते हुए पट्टे के माध्यम दूसरी घिरनी तक पहुंचता है, और दूसरी घिरनी द्वारा प्लस को अपनी ओर आकर्षित करके धातु के गोले पर समान रूप से संचित हो जाता है, जिससे ये लगातार घटना लगातार घटती रहती है, जिससे इस पृष्ठ पर आवेश का मान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। जब आवेश का मान बहुत अधिक हो जाता है तो आवेश को अधिक होने के कारण उनके विभव में वृद्धि हो जाती है, और विभव इनका 10 की घात 6 के समथिंग में पहुंच जाता है या हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। और जब इनके समीप में किसी पार्टिकल, किसी कण को ला के रखते हैं, तो उस कण को इनके द्वारा बहुत अधिक गति मिल जाती है, जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सिस्टम सारे समझ में आ गए होंगे। कहीं पर अगर प्रॉब्लम आई होगी तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर कमेंट में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि आपके डाउट को पढ़ें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।